राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 31वां सूत्र। बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती। बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती। बौद्ध मत वाले वासना की आधारभूता जो बुद्धि है उसे भी क्षणिक मानते हैं, इसलिए निराधार वासना का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता, इसलिए यह मत भ्रांतिपूर्ण है। 32वां सूत्र। विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से असंगति दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से असंगति दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। इस प्रकार युक्ति पूर्वक विचार करने पर बौद्ध मत की प्रत्येक बात युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है, इसलिए यह कदापि उपादेय नहीं है। इससे अनेक सर्वशून्यवाद का भी खंडन हो जाता है। 33वां सूत्र। एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि यह संभव है। एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि यह संभव है। जैन मत में 7 पदार्थ एवं 5 अस्तिकाय माने गए हैं और सर्वत्र सप्तभंगी न्याय की अवतारता करते हैं। ये सप्तभंगी न्याय के अनुसार प्रत्येक पदार्थ के विषय में विकल्प रखते हैं। इस विषय में सूत्रकार जी कहते हैं कि एक सत्य पदार्थ है, उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते। जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता तथा जो नहीं है उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती। जो नित्य पदार्थ है वह नित्य नहीं हो सकता, जो नित्य है वह नित्य नहीं हो सकता। अतः जैनियों का प्रत्येक वस्तु को विरुद्ध धर्मों वाली मानना युक्ति संगत नहीं है। 34वां सूत्र। इसी प्रकार आत्मा को अपूर्ण एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। इसी प्रकार आत्मा को अपूर्ण एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। जैन मत में आत्मा को एक देशीय माना गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न है तथा उसका माप शरीर के बराबर ही होता है। ये दोनों बातें युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यदि कर्मवश मनुष्य को चींटी अथवा हाथी का शरीर मिल गया तो वह उसमें कैसे समा सकती है, तथा शरीर के बराबर माप वाली होने से यदि शरीर का कोई अंग कट जाए तो क्या आत्मा भी कट जाती है? बालक से युवा होने पर क्या आत्मा ही बढ़ती है? इन विसंगतियों के कारण यह मत भी मान्य नहीं है। 35वां सूत्र। इसके सिवा आत्मा को घटाने बढ़ाने वाला मान लेने से भी विरोध का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होंगे। इसके सिवा आत्मा को घटाने बढ़ाने वाला मान लेने से भी विरोध का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होंगे। यदि यह मान लिया जाए कि छोटा बड़ा शरीर मिलने पर आत्मा भी छोटी बड़ी हो जाती है, तो आत्मा भी विकारी सिद्ध होगी। जो पदार्थ घटता बढ़ता है वह कभी नित्य नहीं हो सकता, इसलिए यह मत मान्य नहीं है। 31वां सूत्र। बौद्ध मत के अनुसार वासना की आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है, इसलिए भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती। 32वां सूत्र। विचार करने पर बौद्ध मत में सब प्रकार से असंगति दिखाई देती है, इसलिए भी बौद्ध मत उपादेय नहीं है। 33वां सूत्र। एक सत्य पदार्थ में परस्पर विरुद्ध अनेक विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते, क्योंकि यह संभव है। 34वां सूत्र। इसी प्रकार आत्मा को अपूर्ण एक देशीय अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्ति संगत नहीं है। 35वां सूत्र।
इसके सिवा आत्मा को घटाने बढ़ाने वाला मान लेने से भी विरोध का निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होंगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।